नमस्कार विद्यार्थियों। रहने के लिए, जीवन जीने के लिए तीन चीज़ें मुख्य होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। हम और आप बचपन से ही सुनते आए इस चीज़ों को के लिए कि हमें जीने के लिए मुख्यतः तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आज इस वीडियो के जरिए हम तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और वो है आवास। आवास अर्थात मकान। मकान क्यों आवश्यकता होती है, किस लिए आवश्यकता होती है, इसकी सामाजिक उपयोगिता क्या होती है, इसकी मानसिक उपयोगिता क्या होती है, इसके बारे में हमने पुराने वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आवास कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, आवास के प्रकार होते हैं। इसमें हमने डिवाइड किया है कि किस हिसाब से ये बने हैं, जिस हिसाब से उनका निर्माण हुआ है उसके हिसाब से हमने माना है कि आवास के प्रकार। सर्वप्रथम जो है वो है निजी निर्मित आवास, दूसरा है किराए पे उपलब्ध आवास और तीसरा है बना हुआ खरीदा आवास। यानी आवास को उसके बनने के हिसाब से हमने मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया गया है और ये इसके मुख्यतः तीन भाग हैं। प्रथम, जिसको हम बोलते हैं निजी निर्मित आवास, इसका मतलब होता है कि आपने, जो मकान मालिक है, उसने स्वयं मकान का निर्माण किया है अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से। वो क्या चाहता है, क्योंकि मकान जिंदगी में एक बार बनता है। आम व्यक्तियों के हिसाब की बात करें हम, जब हम आम जनता की बात करते हैं तो हमारे और आपके लिए मकान हम जिंदगी में सिर्फ एक बार बनाएंगे, ठीक है। तो हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सब आवश्यकताओं को हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो जब हम स्वयं जमीन खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं और लैंड खरीदने के पश्चात हमारे हिसाब से, हमारी ज़रूरत के हिसाब से, हमारी पॉकेट के हिसाब से, हमारी डेकोरेशन के हिसाब से, हम जो चाहते हैं उस हिसाब से जब निर्माण आवास का अर्थात मकान का जब निर्माण होता है तब हम उसको बोलते हैं निजी निर्मित आवास। एक अगर हम कुछ शब्दों में इसको सीमित करें तो यह होगा कि वह मकान जो मकान मालिक जमीन खरीद के स्वयं अपनी इच्छाओं के अनुसार उसका निर्माण करता है, तब उसको मकान को बोलते हैं निजी निर्मित मकान। दूसरी तरीके की हम बात करें तो यह है किराए के उपलब्ध आवास। कई बार कई व्यक्तियों के पास में बहुत पैसा होता है तो वह उन पैसों को जमीन में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जमीन में इन्वेस्ट करने के बाद में वो मकान बनाते हैं, मकान बनाने के बाद में वह किराए पे उपलब्ध कराते हैं। यानी अगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है जमीन खरीद के मकान बनाने की तो हम सेकंड ऑप्शन के पास जाते हैं। सेकंड ऑप्शन पे हम किराए पे अपनी पॉकेट के हिसाब से हम मकान उपलब्ध कराते हैं। नो डाउट कुछ कमियां जरूर होती हैं उसके अंदर, जैसे हमारी, क्योंकि हम हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं मकान बना रहे, तो ये हो सकता है कि हमारा मकान, हमारी पॉकेट ही अलाउड नहीं कर रही कि इतना ज़्यादा कॉस्टली हम मकान किराए पे उपलब्ध रहे। तो हम क्या करते हैं, हम मकान को थोड़ा सा दूर लेते हैं। हम 4 कमरों की जगह, जो हमारी आवश्यकता कितने कमरों की, 4 कमरों की आवश्यकता है, परंतु हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही तो हम 2 कमरों के किराए पे मकान लेते हैं। हमारे को चाहिए होता है, सभी को चाहिए होता है कि हम स्वतंत्र मकान लें, यानी हमारा मकान पूरा हमारा हो। परंतु किराए के मकान में जनरली होता है कि किराएदार ऊपर रहता है या किराएदार नीचे रहता है, मकान मालिक नीचे रह रहा है, किराएदार ऊपर रह रहा है। इस तरीके से मकान होता है। नो डाउट जब एक ही लैंड में जब ऊपर किराएदार या नीचे किराएदार रह रहा है, ऊपर मकान मालिक और किराएदार दोनों साथ में रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स अवश्य होते हैं। यह किराए के मकान पर, परंतु किराए पे मकान अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ ली, पहला निजी निर्मित आवास और दूसरा किराए पे अवेलेबल जितने भी आवास होते हैं। दोनों के प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स होते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है बना हुआ खरीदा हुआ आवास। यानी कि जो कहीं आपने सुना भी होगा, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो लैंड खरीद लेते हैं। लैंड खरीदने के बाद उसके ऊपर सभी आवश्यकताओं को ध्यान, व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए मकान बनाते हैं और फिर उस मकान को सेल आउट कर देते हैं। प्रॉफिट कमाने होता है, एक तरीके का ये इनका बिजनेस होता है ना। तो
तो क्या होता है कि हमारे पास इतना समय, निजी निर्मित मकान में क्या होता है, बनाने में बहुत समय चाहिए होता है। अपने हिसाब से टाइल्स लेकर आए, अपने हिसाब से पत्थर लेकर आए, अपने हिसाब से छोटी छोटी हर चीज़ जो खरीदनी होती है ना, वो स्वयं जाके खरीदनी पड़ती है, स्वयं जाके उसको लगवाना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है। हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका एक ऑप्शन है कि बना हुआ खरीदा हुआ आवास को ले लिया जाता है, ठीक है। इसका क्या ऑप्शन है, बना हुआ खरीदा हुआ आवास को ले लिया जाता है। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर जो होता है, जो मकान बनाता है, वह क्या करता है, जनरल टेंडेंसी के हिसाब से मनुष्य की जो जनरल आवश्यकताएं होती हैं उन सबको पूर्ण ध्यान में रखते हुए मकान का निर्माण करता है। ये बात ध्यान रखें, निजी निर्मित मकान होता है वो ज़मीन पे बनता है, स्वतंत्र मकान होता है। परंतु जब हम जनरली इसकी बात करते हैं बना हुआ खरीदा हुआ मकान, तो वह फ्लैट्स के रूप में होता है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ी ज़मीन होती है और वो एक फ्लैट्स का निर्माण कर देते हैं और फिर फ्लैट्स को बेच दिया जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि केवल फ्लैट्स का निर्माण किया जाता है, स्वतंत्र मकान भी बनाए जाते हैं, स्वतंत्र मकान भी बनाए खरीदे जा सकते हैं, परंतु जनरली वर्ड्स हमने यूज़ करा है। कॉमनली फ्लैट्स जो होते हैं वह इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स है। नो डाउट तीनों में से कोई भी ऑप्शन व्यक्ति चूज करता है, वह अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, अपनी जो पॉकेट होती है, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं को पूर्ति करे, इस हिसाब से मकान का चुनाव करता है। परंतु यही मेरा मानना ये है कि निजी निर्मित आवास जो होता है वह सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि हम हमारे हिसाब से, इसमें क्या होगा, बनाए हुए मकान में, बनाए हुए खरीदे मकान में आपको टाइल्स बनी बनाई मिलेगी, लगी लगाई मिलेगी, आपको फर्श लगा लगाई मिलेगा, आप अपने हिसाब से नहीं लगा सकते, या आप अगर लगाना चाहते हैं अपने हिसाब से तो आप उसको अलग से उसको जो कंस्ट्रक्टर है उसको पैसे देने पड़ेंगे कि हाँ मुझे इस तरीके की चीज़ें चाहिए, इसलिए आप इस तरीके का अमाउंट और ले लीजिए और बना दीजिए, ठीक है। परंतु इसमें हम हमारी सारी आवश्यकताओं को, यहाँ तक कि भविष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हम हमारे मकान का निर्माण करते हैं। भविष्य की आवश्यकताएं कैसे होती हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, हमने मकान बनाया 40 साल में या 35 प्लस में, ठीक है। 35 प्लस में हमने देखा कि हम अभी तो मकान बना रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर को हमने रहने दिया, परंतु हमें ये विश्वास है कि हम वृद्ध होंगे ही होंगे, हमें अभी से ही फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है, सपोज है ना, सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है, चढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने में, अभी तो आप चढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स के अनुसार 10 साल बाद आप नहीं चढ़ पाएंगे, तो हमने हमारे घर में, क्योंकि हमारा निजी निर्मित आवास है तो हम हमारे घर में लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं, तो हम एक प्रोविज़न रख सकते हैं, या अगर हमारे पास इतना पॉकेट अलाउ नहीं करा तो हम क्या कर सकते हैं, हम ग्राउंड फ्लोर पे मकान बना सकते हैं कि हमें नहीं चाहिए पार्किंग, ये भी कर सकते हैं। तो हम हमारी जितनी भी भविष्य की आवश्यकताएं होती हैं उन भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए मकान का निर्माण कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि हमें तो अभी आवश्यकता नहीं है कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें सिर्फ 1 बेडरूम की या 2 बेडरूम की आवश्यकता है, परंतु भविष्य में, ठीक है, हम वापस रिपीट कर रहे हैं, भविष्य में बच्चे बड़े होंगे तब उनको अलग सेपरेट रूम पढ़ाई के लिए चाहिए होगा, तो हम अभी तो इसको गेस्ट रूम में ले लेते हैं, परंतु भविष्य में हमारे जो कमरा होगा उसको हम बच्चों के कमरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये किस में हो सकता है, ये निजी निर्मित आवास में हो सकता है। इसीलिए जनरली निजी निर्मित आवास को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, परंतु समय के अभाव के कारण से आजकल बना और सिक्योरिटी बेसिस के आधार पे आजकल बना हुआ खरीदा मकान को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है।